Hello everyone, good morning to all of you. Welcome to Ram Study Circle. Friends, इस वीडियो में हम इंग्लिश की वोकैबलरी सीरीज चला रहे हैं जो कि आपके रोजाना के द हिंदू न्यूज़पेपर से होती हैं। फ्रेंड्स, आप सभी जानते होंगे मोस्टली एग्ज़ाम्स में इंग्लिश आता ही है और उस इंग्लिश में ज़्यादातर पोर्शन द हिंदू से डायरेक्ट ही उठाया जाता है, जैसे कि आपके कॉम्प्रिहेंशन हो गए और एंटोनिम्स हो गए, फ्रेजेस हो गए, सिनोनिम्स हो गए, स्पेलिंग चेक वाले हो गए। तो इस तरह से यानी कि इंग्लिश का पोर्शन मोस्टली द हिंदू न्यूज़पेपर से ही आपको देखने को मिलता है और ऐसा आप खुद भी महसूस कर चुके होंगे अगर आप द हिंदू न्यूज़पेपर को रीड करते होंगे रेगुलरली। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम अपनी वर्ड मीनिंग्स को स्टार्ट करते हैं। हम ऐसे लिसन एंड लर्न के प्रोसेस से करने वाले हैं। आप चाहें तो वर्ड मीनिंग्स का स्क्रीनशॉट लेके भी अपने पास रख सकते हैं या फिर एक जगह अपनी एक नोटबुक बना के सारे इंग्लिश के वर्ड मीनिंग्स को नोट करते चलिए और उन्हें टाइम टू टाइम रिवाइज करते चलिए ताकि आपको काफ़ी सारे वर्ड मीनिंग्स याद हो जाएं और आपकी जो इंग्लिश है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी, आपकी वोकैब स्ट्रांग हो जाएगी, तो अल्टीमेटली आपकी इंग्लिश स्ट्रांग हो जाएगी। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है, आवर फर्स्ट वर्ड इज विंडिक्टिव। विंडिक्टिव क्या होता है? तो इसका मतलब होता है ईर्ष्यालु, बदला लेने वाला या दंड देने वाला, यानी कि जो एक दूसरे से चिढ़ता है। किसी ने कुछ कर दिया तो उसके बदले में उसको दंड देने की इच्छा रखते हैं, तो वो पर्सन कहलाते हैं इंडिक्टिव। ठीक है, तो लेट्स सी एन एग्जाम्पल। द स्ट्रॉन्ग आर नेवर विंडिक्टिव, मतलब जो शक्तिशाली लोग होते हैं वो कभी प्रतिशोध नहीं करते, यानी कि कभी भी बदला नहीं लेते, है ना। तो ऐसा कहा जाता है ना कि अगर बड़े हैं, उन्होंने किसी छोटे को, मतलब किसी ने कुछ गलती कर दी, छोटे बच्चे ने या कुछ कह दिया बड़ों को, तो ज़रूरी नहीं है कि बड़े लोग उसको बदला ही लें, है ना। तो वो महानता नहीं कहलाती है, यानी कि किसी ने हमारे साथ गलत किया तो हम भी बदले में उसके साथ गलत करें, तो वो सही नहीं है। समझदारी उसमें है कि उसको या तो समझा दिया जाए या फिर उसको टाइम दे दिया जाए ताकि उसको उसकी गलती खुद महसूस हो सके। ओके, तो दिस इज विंडिक्टिव। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज विगल। नेक्स्ट वर्ड इज विगल। विगल का मतलब होता है हिलना डुलना या हरकत करना या छटपटाना। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, उछल करते रहते हैं, उछल कूद एक जगह से दूसरी जगह, तो इस तरह का नेचर विगल कहलाता है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। पुट ऑन सम फन लिवली म्यूजिक एंड विगल, यानी कि कुछ मज़ेदार जीवित संगीत सुनते हैं और झूमते हैं, है ना। अक्सर ऐसा पार्टी में करते हैं हम लोग। जब पार्टी में जाते हैं तो वहाँ पे हम म्यूज़िक ऑन करते हैं और थोड़ा सा झूमते हैं, तो दैट इज़ विगल। Our next word is cozy. This is not cozy, pronunciation है cozy, z, ठीक है, cozy। इसका मतलब होता है आरामदायक या सुखद। अब एग्जाम्पल देखते हैं। It was warm and cozy, यानी कि वह स्थान कैसा था? खूब गर्म था और आरामदेह था। अब जैसे कि आप एग्जाम्पल एक ये भी ले सकते हैं, जैसे कि अब विंटर्स आ रही हैं, ऑलमोस्ट स्टार्ट हो ही गई हैं काफ़ी एरियाज़ में, तो अब आपको जो रज़ाई है आपकी या जो ब्लैंकेट है वो काफ़ी कोजी लगने लगा है, यानी कि सुखद लगने लगा है, आरामदायक लगने लगा है। रज़ाई में से निकलने का मन ही नहीं करता होगा और आने वाले टाइम में और नहीं करेगा, है ना। तो कोजी को आप ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ रेक्टिट्यूड। रेक्टिट्यूड का मतलब होता है इंसाफ या ईमानदारी या एकदम खरापन, है ना, सच्चाई, सरलता, किसी भी तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। तो लेट्स सी एन एग्जाम्पल। एंड ही हु हैड फेथ सेड, ओ माई पीपल फॉलो मी, आई विल गाइड यू टू द वे ऑफ रेक्टिट्यूड। मतलब वो व्यक्ति जो मतलब विश्वास करता था, तो उसने कहा कि ए मेरे कौम के लोगों, मेरा अनुसरण करो, यानी कि फॉलो मी, और मैं तुम्हें भलाई के रास्ते पर ले चलता हूँ या भलाई का रास्ता दिखाऊंगा। ठीक है, तो रेक्टिट्यूड मतलब होता है सच्चाई पर चलना, सच्चाई पे अपने
रहना, ईमानदारी दिखाना। तो जैसे कि हमारे गांधी जी भी कहते थे कि हमेशा सच्चाई बोलो, सच बोलो, ट्रुथ बोलो, है ना। तो दैट इज़ रेक्टिट्यूड। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज फेनेटिसिज्म। फेनेटिसिज्म का मतलब होता है कट्टरपन या धार्मिक हट। आप इसको नॉर्मल लैंग्वेज में समझ सकते हैं, इनटॉलरेंस ऑफ अपोजिंग व्यूज या फिर अपोजिंग पार्टी। मतलब क्या है कि अपोजिंग पार्टी को बर्दाश्त नहीं कर पाना, या फिर अपोजिंग व्यूज या किसी के ओपिनियंस उनको बर्दाश्त नहीं कर पाना, ठीक है, उनके खिलाफ रहना, अपोजिट पार्टी के खिलाफ रहना। आप सिंपल लैंग्वेज में इस तरह से समझ सकते हैं। तो दैट इज कट्टरपन, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव नो रेशियल और रीजनल फेनेटिसिज्म अबाउट दीज वर्ड्स। मतलब इन शब्दों के प्रति मेरी कोई भी जातीय अथवा प्रांतीय हठ धर्मी नहीं है, यानी कि मुझे इन शब्दों से कोई भी परेशानी नहीं है, मेरा कोई इनके प्रति मतलब अपोजिशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज टेनुअस। टेनुअस का मतलब होता है क्षुद्र, छोटा, कोई मतलब सूक्ष्म चीज, बहुत थोड़ी सी चीज, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। रेशियल ओरिजन्स हाउएवर टेनुअस आर अ पार्ट ऑफ द एथनिक मेमोरी ऑफ मोस्ट ऑफ द कम्युनिटीज। मतलब कि जो रेशियल ओरिजन था, यानी कि रंग के ऊपर जो भेदभाव था वो बहुत कम था, क्षीण था, छोटा था, लेकिन इसके बावजूद हमारी जो कम्युनिटीज़ हैं, यानी कि जो हमारे समुदाय हैं, उनका मतलब उनकी एक मेमोरी बनी हुई है, ठीक है, जातीय स्मृति का एक हिस्सा है। यानी कि कहीं ना कहीं रेशलिज्म अभी भी होता है, रंग के ऊपर भेदभाव अभी भी होता है, और ये हमारी एक मेमोरी बनी हुई है हमारी कम्युनिटीज़ की। तो वही यहाँ पे एग्जाम्पल आपको समझा रहा है। टेनुअस का मतलब है छोटा, क्षुद्र या बहुत कम, थोड़ा। नेक्स्ट इज दिस वर्ड, एंड दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड बिकॉज इसका प्रोनाउंसिएशन बहुत ही कम लोगों को आएगा और बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि इसको कैसे प्रोनाउंसिएशन किया जाए। तो मैं बताती हूँ, यहाँ पर इसका प्रोनाउंसिएशन है शोफर, जो कि बिल्कुल अलग ही लग रहा है। कोई भी मतलब नहीं समझ पाएगा, अगर किसी ने पहली बार पढ़ा है इस वर्ड को तो वो नहीं पढ़ पाएगा कि ये क्या है। इसे कोई चौफ्यूर पढ़ेगा तो कोई चौफर पढ़ेगा, लेकिन इसका असली प्रोनाउंसिएशन जो कि बिल्कुल सही है वो है शोफर। शोफर का मतलब होता है ड्राइवर या मोटर चालक। तो आप देख सकते हैं कि एक मतलब ड्राइवर तो आपने सभी ने सुना हुआ है, लेकिन शोफर नहीं सुना, और आज ये नया वर्ड मिला है। तो आप ड्राइवर की जगह अगर शोफर वर्ड यूज़ करेंगे तो आप अपनी डिक्शनरी में, अपनी वोकैब में एक नया मतलब कि चेंज लेके आएंगे, और इससे आप सामने वाले को इम्प्रेस कर सकते हैं। जब आप नए नए वर्ड्स, नई नई कम्युनिकेशन स्किल्स सीखते हैं, राइटिंग स्किल्स सीखते हैं, तो आपके जो आंसर्स होते हैं वो इम्प्रेसिव हो जाते हैं, जिससे सामने वाला या जो क्वेश्चन चेक करने वाले होते हैं वो आपसे इम्प्रेस होते हैं कि हाँ कुछ अच्छे वर्ड्स लिखे हैं। नॉर्मल तो सभी लिख लेते हैं, है ना। तो इसलिए वोकैब जो है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, और जितनी स्ट्रांग है उतना ही अच्छा है। तो लेट्स सी एन एग्जाम्पल। ऑल द सेम देयर वर सर्टेन एडवांटेजेस टू बीइंग द शॉफर टू द फैमिली। तो मतलब किसी परिवार में ड्राइवर का काम करने से कुछ फ़ायदा ही मिलेगा, है ना, कुछ फ़ायदा भी है। तो लेट्स सी नेक्स्ट, इंसिनुएट। नेक्स्ट वर्ड है इंसिनुएट। इसका मतलब होता है इशारा करना या धीरे धीरे किसी को भड़काना, ठीक है, किसी की तरफ इशारा करके। तो एग्जाम्पल देखते हैं। इट इज़ इंटेंडेड टू इंसिनुएट दैट देयर वर डिफरेंसेस अमंग द मेंबर्स ऑफ द फैमिली देमसेल्व्स। तो उसका आशय यह था, मतलब ये इशारा करना था कि जो परिवार है उसके सदस्यों में खुद डिफरेंस है। उसके मतलब किसी एक फैमिली की बात हो रही है यहाँ पर, और कोई थर्ड पर्सन है वो किसी को इशारा कर रहा है कि उस परिवार में जो मेंबर्स हैं उनमें डिफरेंसेस हैं, यानी कि सब एक जैसे नहीं हैं, ठीक है। तो यानी भड़काया जा रहा है किसी को किसी के प्रति, तो इंसिनुएट किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज इंडुबिटेबल। इंडुबिटेबल का मतलब होता है असंदिग्ध, निसंदेह, यानी कि स्पष्ट। जब निसंदेह है कोई चीज़, यानी कि हम किसी पे संदेह नहीं कर रहे, कुछ ऐसी चीज़ है
यानी कि वो एकदम साफ है, स्पष्ट है ना, तो एकदम स्पष्ट है। तो एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज इंडीड द इंडिविटेबल ट्रुथ। तो निसंदेह यह विश्वसनीय सत्य है। कैसा सत्य है? जो बिल्कुल स्पष्ट है, इंडिविटेबल है ना। इंडिविटेबल अभी हमने पढ़ा, स्पष्ट यानी कि एकदम स्पष्ट सच्चाई है। आर नेक्स्ट वर्ड विच इज लास्ट ऑल्सो, क्लिंग। क्लिंग का मतलब होता है चिपक जाना या जकड़ा होना, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इवन आफ्टर दिस द ग्रेन्स क्लिंग टू द स्टॉक। इसके बाद भी अनाज डंठल से चिपक जाता है। तो इस तरह से किसी चीज़ का चिपकना या किसी चीज़ को जकड़ लेना, उसके लिए क्लिंग का यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ या नीडी पर्सन्स के साथ शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए आपकी वीडियो कैसी पसंद, आपको वीडियो पसंद आई है या नहीं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल सकें। तो थैंक यू सो मच।